हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बैक टू कॉलेज पर। मैं हूं मोहन दोस्तों, और आज हम करेंगे पीजीटी हिस्ट्री का ये प्रीवियस ईयर जो केवीएस के अंदर आया हुआ है। और लेट ना करते हुए स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन अपना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्ष के काल में भारत में किसने यात्रा की थी। तो ये हिंदसांग था, जो हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे। फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में आया था। मैगस्थनीज जो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आया था। सेकंड देखिए, सिंधु घाटी के ऊपर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी। तो नगर योजना सबसे इम्पोर्टेंट रहेगी। अगर इसमें लिखा कहीं भी आएगा कि नगर योजना यहाँ पे सबसे यूनिक थी, और सबसे पहले पूरे विश्व के अंदर जो है ऐसे घर बने थे जो सड़कें वगैरह भी ऐसी थी कि समकोण पर काटती थी, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर आपस में काटती थी। और जो घर बने होते थे वो मेन सड़क के ऊपर साइड में उनका कभी भी जैसे कि दरवाजे नहीं होते थे। जो अंदर की सड़कें होती थी उनके ऊपर इनके दरवाजे थे, मेन सड़क पर इनके दरवाजे नहीं थे। तो नगर योजना इम्पोर्टेंट है इसकी। निम्नलिखित में से इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा जाता है, यानी कि पुकारा गया है। तो पुरंदर, पुरंदर जो है इसकी एक उपाधि है। पुरंदर का मतलब होता है कि दुर्गों को तोड़ने वाला। फोर्थ देखिए, प्राचीन भारत का पहला प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता कौन था। बाणभट्ट, आर्यभट्ट, विशाखदत्त या कात्यायन। तो आर्यभट्ट जो है भारत का पहला प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता माना गया है, आर्यभट्ट को। पंचतंत्र किसने लिखा दोस्तों। विशाखदत्त, शूद्रक, विष्णु शर्मा या जयदेव। तो इसका राइट आंसर जो है विष्णु शर्मा है, क्योंकि विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र को लिखा है। और सबसे ज़्यादा कोई हमारी बुक है जो सबसे ज़्यादा क्या है आज तक, आज की डेट में सबसे ज़्यादा जिसके क्या है अनुवाद हो चुके हैं अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर। सब 50 के लगभग लैंग्वेजेस में इसके अनुवाद हो चुके हैं, ज़्यादा बेशक हो। 6 देखिए, किस बहुसंगति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ। पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी। तो ये हुआ दोस्तों चौथी शाखा, जो कनिष्क के टाइम में हुई थी। वसुदेव इसका जो अध्यक्ष था, वसुमित्र जो था। और 7 देखिए, रामायण का रचयिता कौन है। तो रामायण तो हमने बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं इस चीज़ को, ये वाल्मीकि की रचना है। बौद्ध दर्शन का दार्शनिक विवेचन किस ग्रंथ में है। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक या जातक कथा के अंदर। तो ये जो है अभिधम पिटक के अंदर इनके दार्शनिक विवेचन है। मैं दोस्तों कभी ऑप्शन रिपीट नहीं करता, लेकिन इस बार मैं ऑप्शन बोल रहा हूँ। अब यहाँ पढ़ सकते हो, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल दी गई है। मुद्रा राक्षस जो है किसने लिखी है। विष्णुगुप्त, बाणभट्ट, विशाखदत्त या भारवी। तो ये दोस्तों विशाखदत्त की रचना है। और इसके अंदर जो है चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में भी बताया गया है, और इसको दासी पुत्र या शूद्र पुत्र बताया गया है इसके अंदर। भारत का नेपोलियन की उपाधि किसकी है। चंद्रगुप्त मौर्य, रामगुप्त, समुद्रगुप्त या बुद्धगुप्त। तो समुद्रगुप्त की नेपोलियन उपाधि है, क्योंकि ये कभी अपने युद्धों में नहीं आ रहा। 12 राजाओं को इसने, साउथ के राजाओं को हराया था। तो और इसने इसको ग्रहणोन्मोक्ष की नीति, यानी कि अपने अधीन करके छोड़ देना, वो नीति अपनाई थी। 11 देखिए, किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार किया था। तो बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु, ब्राह्मण धर्म को हतोत्साहित करने हेतु, नवीन धर्म की स्थापना हेतु या अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास हेतु। तो ये 4 इसका राइट आंसर है। राष्ट्रकूश जो वंश था उसका महान शासक कौन था। तो इसका जो सबसे महान शासक हुआ है ये गोविंद थर्ड हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्न में से कौन सा राजा जो है जैन सन्यासी हो गया था। अशोक था, हर्षवर्धन था या कनिष्क था या चंद्रगुप्त मौर्य था। तो हमें ये तीनों का पता है, जो दिए गए हैं ऑप्शन में, तीनों क्या है, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य के लाइन में जो है जैन अनुयायी था, और इसने जो है भद्रबाहु के साथ जा कर के सलेखना पद्धति के द्वारा कर्नाटक के अंदर इसने जो है चंद्रगिरी पर्वत के ऊपर अपना मोक्ष या निर्वाण इसने प्राप्त किया था, प्राण त्याग दिए थे इन्होंने वहाँ पे। 14 देखिए, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो डेट इंपॉर्टेंट होती है। 327 ईसा पूर्व में इसने क्या है भारत पर आक्रमण किया था। ये डेट आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार नेट में भी इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। मैंने सारे एग्जाम जो है नेट के डाल रखे हैं, आप नेट के एग्ज़ाम भी चेक कर सकते हो। विद डिटेल मैंने समझा रखा है। यहाँ मैं थोड़ी डिटेल दे रहा हूँ, क्योंकि हम जल्दी कंप्लीट करने की सोच रहे हैं पेपर को, कि जल्दी जल्दी यानी कवर हो जाए सारी चीज़ें। चरक किस शासक के दरबार में रहते थे दोस्तों। चरक जो है कनिष्क के दरबार से संबंध रखता है। चरक जो है तक्षशिला में पड़ा हुआ है। इंडिका का लेखक कौन था। तो इंडिका के लेखक जो है मैगस्थनीज था, जस्टिन स्ट्रैबो। ये जो है इनके जो मैगस्थनीज की दोस्तों मेन रचना जो है इंडिका है। और जो इंडिका है वो दोस्तों क्या है आज लुप्त हो गई है, और उसके जो विवरण है उसके अंदर की जो बातें हैं वो स्ट्रैबो ने लिखी है।
जस्टी ने लिखी हैं। अल बरूनी ने किताबुल हिंद लिखी है, जिसे भारतीय मध्यकालीन इतिहास का दर्पण कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट है कि मध्यकालीन इतिहास का दर्पण किस बुक को बोला गया है, तो किताबुल हिंद अल बरूनी की है। 17 देखिए, प्रथम तराइन का युद्ध 1191 में हुआ और सेकंड जो है वो 1192 में हुआ था, जिसमें क्या है मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, पृथ्वीराज थर्ड को, और वो 11 में गोरी खुद हार गया था 91 में। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की, तो ये दोस्तों हरिहर बुक्का ने की थी, और ये की थी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में 1336 में। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा किस धातु की थी, तो ये तांबा की थी, क्योंकि लोहा सोना चांदी ये पहले से ही चली आ रही थी। और क्या है जो तांबा है दोस्तों, ये तांबे की तो उस टाइम पे भी थी, लेकिन सांकेतिक मुद्रा की यहाँ बात हो रही है, तो कांसा अगर लिखा है तो कांसा भी इसका आंसर हो सकता है। इंपॉर्टेंट है ये कांसा अगर आंसर में आएगा, क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। किसी ने चमड़े के सिक्के बताया है, किसी ने कांसे के, किसी ने तांबे के, तो तांबे और कांसे में आंसर होता है हमेशा इसका। 20 देखिए, निम्नलिखित को काल अनुक्रम के अनुसार सजाइए, यानी कि काल के अनुसार इनको लगाना। सबसे पहले हमें पता है कि गुलाम वंश आया है फर्स्ट पे, और सेकंड में इसके बाद जो आएगा वो आएगा तुगलक वंश, थर्ड पे आएगा 1414 के अंदर जो सैयद वंश आया था, और लोधी वंश आएगा 4 पे। तो राइट आंसर आप देख लीजिए। इससे इन घटनाओं को काल के अनुसार लगाना है दोस्तों। इनके सबसे पहले होगा इसमें तराइन का युद्ध होगा, यानी कि एक पहले पे आएगा। कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया, तो तराइन के बाद ही कुतुबुद्दीन ऐबक जो है लाहौर में प्रशासन चलाता है, तो सेकंड पे ये आ जाएगा। और थर्ड पे जो आएगा दोस्तों ये आएगा राजधानी स्थानांतरण जो किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने 1329-27 के लगभग, 1329 या 27, इन दोनों में से एक डेट है, तो आप चेक कर लेना। तैमूर का आक्रमण 4 नंबर पे आएगा, 1398 में ये हुआ था, 1398 में इसने आक्रमण किया था। 22 देखिए, वह कौन सा मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर के दरबार में आया था, तो विजयनगर के अंदर दोस्तों अल बरूनी भी नहीं आया, अल उमरी भी नहीं आया, इब्न बतूता भी नहीं आया, क्योंकि इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आ गया, अल उमरी से पहले आ गया, अल बरूनी जो है 974 के लगभग आया है। तो अब्दुल रज़ाक जो है ये विजयनगर साम्राज्य में आया है, और देवराय फर्स्ट या सेकंड के टाइम में ये आया था। 23 देखिए, एक प्रत्यक्षदर्शी ने भारत की किस इमारत से उत्प्रेरित होकर कहा था कि उसे जन्नत से धरती पर उतारा गया है, तो ये दिल्ली के ताज जो लाल किला है उसको लेकर के ये कहा गया है। पुरंदर की संधि 1665 किसके बीच हुई थी, कई बार क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये शिवाजी और जय सिंह के मध्य हुई थी। आप ये चेक कीजिए कि यहाँ औरंगजेब भी दिया गया, लेकिन ये आंसर इसका हमेशा जय सिंह के साथ ही आएगा, ये चीज़ आप याद रखिएगा। जो चांद बीबी थी वो रानी कहाँ की थी, तो ये बीजापुर की रानी थी दोस्तों, लेकिन अहमदनगर की ये बेटी थी, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। तो इनको सही सुमेलित करना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ 1526 में हुआ है, और द्वितीय युद्ध हुआ है 1556 में, घाघरा का युद्ध हुआ है 1529 के अंदर, खानवा का युद्ध हुआ है 27 के अंदर, तो 27 इसका आंसर रहेगा 2। मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई, तो मनसबदारी प्रणाली आरंभ की गई थी अकबर के द्वारा, अकबर इसका राइट आंसर है। मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी कौन था, तो दोस्तों ये जहांगीर था, थर्ड इसका राइट आंसर है, क्योंकि जहांगीर ही एक ऐसा शासक हुआ है जो ये कहता है कि मैं चित्र को देख करके बता सकता हूँ कि इसकी आँखें, इसकी बाजू और इसकी जो फेस वगैरह किसने बनाई है, यानी कि मैं चित्रकार को पहचान सकता हूँ किसने इसके अंदर क्या किया है, तो ये कला का पारखी इसमें बताया गया है। आईन अकबरी का लेखक कौन था, तो आईन अकबरी जो है अबुल फजल की रचना है। निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था, ये वाजिद अली शाह था, 1857 के लगभग इसको गद्दी से उतार दिया गया था। मुंतक उत तारिक जो पुस्तक है वो उसके लेखक कौन है, ये बदायूं की रचना है। ब्लैक होल जो दुर्घटना घटती है वो कब घटती है, तो ये 20 जून डेट याद होनी चाहिए 1556, और सिराजुद्दौला के टाइम में ये घटना घटी थी। ये इंपॉर्टेंट है कि सिराजुद्दौला उस टाइम नवाब था बंगाल का। दक्षिण के नासूर को किसने बर्बाद कर दिया, तो ये औरंगज़ेब को बर्बाद कर दिया। अकबर के दरबार को एक विख्यात हिंदी कवि कौन था, तो ये जो था अब्दुल रहीम था। हिंदी का याद रखना आपने कि हिंदी का ये कवि था, कवि पूछे तो अब्दुल रहीम था, और ये बैरम खान का बेटा था, जिसको अब्दुल रहीम खाने खाना की उपाधि दी गई थी, क्योंकि खाने खाना की उपाधि जो थी बैरम खान की थी। तो और अकबर इसको उसके मरने के बाद जो है पुत्रवत इससे प्रेम करने लगता है और इसको खानम खाना की उपाधि देता है। वाक़यात बाबरी है, तो बाबरनामा से चर्चित बाबर की आत्मकथा को वाक़यात बाबरी वहाँ की लैंग्वेज में बोलते हैं।
शेरशाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो प्रशासनिक सुधार इंपॉर्टेंट है, इसके प्रशासन में इसने सुधार किए हैं। थर्ड इसका राइट आंसर है। किस क्रम में यूरोपीय लोग जो है व्यापार करने के लिए भारत आए थे? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं PD, ये आपने F लिखा, PDF बीच में A आ जाएगा, PDF से याद रखिए इसको, PDAF कर सकते हो आप इसको, क्योंकि फ्रांसीसी जो है सबसे लास्ट में आए थे, 1664 में आए थे। पुर्तगाली 1498 में आ गए, डच 1600 के लगभग आए थे, और अंग्रेज जो हैं 1603 या 1606 कुछ ऐसे आए हैं। पहली रेलवे लाइन भारत में किसके समय में बिछाई गई थी? तो ये बिछाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे, और आपको पता ही है ये थाना से मुंबई तक चली थी 1853 के अंदर, अप्रैल महीने में। डेट इम्पोर्टेंट होती है। भारत में सिविल सेवा किसने आरंभ की थी? तो ये सिविल सेवा कॉर्नवालिस ने आरंभ की थी। 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पहुँचा था? तो ये कालीकट की बंदरगाह पर पहुँचा था। अब्दुल मानिक जो इसका एक गुजराती ब्राह्मण इसके साथ था, जो इसकी हेल्प कर रहा था यात्रा में, और जमोरिन जो था वहाँ का शासक था कालीकट का, जमोरिन उनकी उपाधि है, उसने इसको क्या है स्वागत किया था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने हराया था, तो किसको हराया था? इन्होंने सिराजुद्दौला को हराया था। और ये क्या है मैचिंग करना है। विलियम बेंटिक ने किया सती प्रथा का उन्मूलन, लॉर्ड डलहौजी ने किया है व्यक्तिगत सिद्धांत यानी कि जो लैप्स की नीति थी, लॉर्ड कर्जन ने किया था बंगाल का विभाजन, और रिपन जो है स्थायी स्वशासन से संबंधित है। वेदों की ओर लौटो ये नारा है किस धर्म सुधारक का है? तो ये राजा राम राय, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती या विवेकानंद। तो ये राइट आंसर दयानंद सरस्वती ने दिया था। ये वेदों की ओर लौटो भारतीयों के लिए है, ये भी दयानंद सरस्वती ने कहा। सती प्रथा का अंत किसने किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 में। और ये 17 कुछ एक्ट ऐसे था, 17 नंबर का एक्ट था कुछ ऐसे, तो 17 अधिनियम के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये सबसे पहले जो है दोस्तों बंगाल में लागू हुआ था 1829 में, और 1830 के अंदर ये जो है बंगाल और मद्रास में लागू हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना संस्थापक कौन था? तो सरस्वती जी नहीं थे, केशव चंद्र सेन नहीं थे, परमहंस भी नहीं थे, तो स्वामी विवेकानंद ने इसको रामकृष्ण मिशन को 1 मई, डेट याद रखिए 1 मई है, और जो है 1897 डेट है, इम्पोर्टेंट है। वेल्लूर के अंदर इन्होंने ये स्थापित किया था, वेल्लूर भी आपको याद रखना है। इनमें से कौन जो है एक सही सुमेलित किया गया है? तो ब्रह्म समाज जो है, ये अगर इसमें बात होगी ब्रह्म समाज की तो राजा राममोहन राय आएंगे। आर्य समाज से अगर संबंध रखते हैं तो इसमें लाला लाजपत राय आएंगे। रामकृष्ण मिशन जो है ये रामकृष्ण परमहंस से मैचिंग हो जाएगी अगर इस हिसाब से अगर मैचिंग करें, लेकिन रामकृष्ण मिशन जो है हमने ऊपर पढ़ा है कि विवेकानंद ने चलाया है, लेकिन इसमें बात हो रही है कि सम्मिलित है, तो ये एनी बेसेंट की जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंध रखती हैं, ये संबंधित सही दिया गया है। आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? तो ये राजा राममोहन राय को कहा जाता है। वैदिक युग में कौन सी जो है सामाजिक कुप्रथा प्रचलित नहीं थी? तो बाल विवाह उस टाइम पे नहीं होते थे, बाकी सती प्रथा भी थी, बहुपत्नी प्रथा भी थी, और कुप्रथा प्रचलित नहीं थी। और यहाँ दोस्तों मुझे ये पूरा आंसर ही गलत लग रहा है, क्वेश्चन ही गलत लग रहा है, क्योंकि वैदिक काल में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित नहीं थी? पर्दा प्रथा यहाँ पे आंसर होना चाहिए इसका, और बाल विवाह तो वहाँ पे होता होगा, क्योंकि पर्दा प्रथा जो है मुस्लिम्स के आने के बाद आई है, तो इसका राइट आंसर 3 रहेगा, यहाँ पे गलत दिया गया है। और इनको करना था काल के अनुसार, कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ? तो सबसे पहले जो है दोस्तों चाणक्य आएंगे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में फर्स्ट पे, उसके बाद कलिंग युद्ध होगा अशोक के टाइम में, क्योंकि अशोक जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार का पुत्र ऐसे आया है। और जो थर्ड पे इसके बाद आएंगे वो आएंगे कनिष्क, जो कनिष्क जो है 78 ईस्वी के लगभग हो गए हैं, तो थर्ड पे ये आएंगे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है ये फोर्थ पे आएंगे, ये 319 ईस्वी के लगभग हैं, तो ये राइट आंसर इसका 2 रहेगा। कांग्रेस ने कब और कहाँ पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया? तो इसने लाहौर अधिवेशन 1929 नेहरू ने इसको संबोधित किया था, और 26 जनवरी का इन्होंने दिन फिक्स कर लिया था इसी सेशन के अंदर कि 26 जनवरी से हम पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, और हर वर्ष ऐसा मनाया जाएगा। और झंडा फहराया था इन्होंने रावी नदी के तट पर। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल इसके संस्थापक थे। पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किया था, ये किया था चौधरी रहमत अली ने। बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये वारन हेस्टिंग्स था।
इन घटनाओं को काल के अनुसार लगाना है। तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई है? सबसे पहले दोस्तों इनको अगर देखें हम तो 1885 में कांग्रेस बनती है, और उसके बाद बनती है जलियांवाला, यानी कि घटना के दौरान देखें तो ये जलियांवाला बाग 1919 में होता है। 13 अप्रैल 1919, डेट याद होनी चाहिए इसकी, 13/4/1919। और उसके बाद जो होगा इसमें असहयोग आंदोलन होगा, ये 1920 में हो गया, और भारत छोड़ो 1942 में हो गया। तो राइट आंसर यहाँ पे इसका एक रहेगा। अभिनव भारत का संस्थापक वीर सावरकर था। 1904 में ये संस्था इन्होंने चलाई थी, और सब उससे पहले ये 1899 में इन्होंने मित्र मेला नामक संस्था चलाई थी, वो भी इन्हीं से संबंधित है। मित्र मेला आपको याद रखना है, मित्र मेला। तो मित्र मेला भी इनकी बनाई हुई है, लेकिन 1904 में इन्होंने इसका नाम चेंज करके इसको अभिनव भारत के रूप में बना दिया था। और 2003 दोबारा, अब आज जैसे 2003 अभी गया है तो उसमें दोबारा इसका पुनर्गठन किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। साइमन कमीशन भारत में कब आया? तो साइमन कमीशन जो 1928 में भारत आया था। अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ये 1885 में हुई थी, 28 दिसंबर, और ये बम्बई में हुई थी। डेट ये भी आपको पता होनी चाहिए, बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब स्थगित हुआ? तो इनके अनुसार कोई नहीं आएगा इसका आंसर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने समर्थन किया था। इन्होंने किसका किया था? विधवा विवाह का भी किया, बाल विवाह का भी किया है, और स्त्री शिक्षा का भी इन्होंने क्या किया है? समर्थन किया, यानी बाल विवाह का विरोध किया है। उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? तो उत्कल इसका प्राचीन नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कब भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना हुई थी? 1924 के अंदर। हार्ड और मास का एक वैसा व्यक्ति चला भी था, तो ये दोस्तों आइंस्टाइन ने गांधी को देख करके कहा है। इंपॉर्टेंट है ये थे हमारे दोस्तों एनवीएस के क्वेश्चन पीजीटी के। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हो दोस्तों चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और आपको वीडियो अच्छी लगी और अंत तक आपने इसको देखा तो लाइक कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो में